एनसीईआरटी मैथ स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स उसकी एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें प्रॉपर्टी बतानी है। यहाँ एक फिगर दिया गया है, ये भी दो लाइन है, उसका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उस पर एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके लिए तीन अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, उसका हमें आंसर लिखना है। यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखा है कि ए पैरेलल बी, ए और बी पैरेलल है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 और 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसके लिए हम आंसर में लिखेंगे if two lines are intersect by a transversal line, then अब देखो यहाँ पे टू लाइन्स है ए और बी, उसको इंटरसेक्ट कर रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन, बराबर। तो देन इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बराबर। ये हमें स्टेट आंसर लिखना था कि दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन से, ठीक है। ए बी जो लाइन्स है उसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बराबर। तो उसके बाद क्या होगा, देन इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 1 और 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहाँ हमें बता दिया गया ए बी, ए और बी पैरेलल लाइन है, उसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। ये पहले का आंसर है। इफ 4 इज इक्वल टू 6, 4 और एंगल 6 इक्वल है, देन ए पैरेलल बी। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और 6 जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए आंसर लिखेंगे इफ टू लाइन्स आर intersected by a transversal line, then interior alternate angles are इक्वल, ठीक है। यहाँ पे दो लाइन्स है, बराबर, ए और बी, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट कर रही है उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 4 और 6 के लिए कहा गया, 4 और 6 इक्वल है, तो 4 और 6 अगर इक्वल है तो ए और बी उससे पैरेलल लाइन्स हो जाएगी। नंबर सी में दिया गया है इफ एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180, देन ए पैरेलल बी। इसका आंसर आएगा इफ टू लाइन्स आर intersect by a transversal line, then its interior angles on the same side are supplementary, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 4 और 5 दोनों ऐड होके 180 हो रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो रहे हैं, बराबर। तो इसलिए यहाँ लिखना होगा इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ए और बी उसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। देन इट्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड
आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड 4 और 5 के लिए कहा है, तो 4 और 5 जो है सेम साइड ऑफ ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दो लाइन ए और बी है उसको ये ट्रांसवर्सल है, तो 4 और 5 सप्लीमेंट्री होंगे, उनका सम 180 होगा, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बस इतना ही लिखना था हमें आंसर में, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना है। देन सम ऑफ इंटीरियर angles is 180, then lines A and B are पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे। देन इन अल्टरनेट एंगल्स आर देन two lines are intersected by transverse line, then interior angle are equal and lines A and B are पैरेलल। ठीक है, ये ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक फिगर दी है, उस फिगर के लिए अलग अलग जो एंगल्स हैं उनके टाइप दिए हैं, वो हमके उनका एंगल के नाम लिखना है, कौन कौन से एंगल हैं वो। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो देखो ये 4 और 8 ये पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल की। 3 एंड 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है। 1 and 5 करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है। 2 and 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये दो जो लाइन जा रही है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 3 और 5 अल्टरनेट एंगल्स आएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ 2 and 8 आएगा। ठीक है, और द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये भी लाइन जा रही है बराबर, और ये उसका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में आएगा 3 एंड 8, 2 एंड 5। तो हम आंसर्स लिख लेते हैं। द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, तो एंगल्स के पेयर लिख देने के हैं। तो पहले में आएगा 4 and 8। ठीक है, 4, 8। फिर दूसरा आएगा 3 and 7, 3, 7 आएगा दूसरी पेयर। और तीसरी 1 and 5। उसके बाद आएगा 2 and 6। ये करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर्स हो गई। ठीक है, और अब आता है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर्स हैं वो देख लेते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर्स आएगी 3 and 5, 3, 5, और दूसरी आएगी 2, 8। ठीक है, और द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आएगा 3, 8, वो एक पेयर होगी। और दूसरी पेयर है वो है 2, 5। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये हमको आइडेंटिफाई करना था फिगर को देख के। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फोर्थ और है, वहाँ उसको भी आइडेंटिफाई करना है एंगल को, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में पेयर है, इसकी पहली पेयर आएगी वर्टिकली ऑपोजिट में, इस तरह से देखेंगे। 1 के ऑपोजिट कौन सा है, 3 है, तो ये 1 and 3 वर्टिकली ऑपोजिट आएंगे।
उसके बाद है 4 एंड 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की पेयर है। फिर आएगा 8 एंड 6, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और 5 एंड 7, ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की पेयर थी। 1 के साथ आएगा 3, 4 के साथ आएगा 2, 8 के साथ आएगा 6 और 5 के साथ 7। और यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन 2, कॉपी कर लो। क्वेश्चन 3, उसका हेडिंग है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q। ये फिगर जो दिया है उसमें P और Q पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, वो एंगल हमें ढूंढना है। E एंगल, F एंगल, A एंगल, B, C एंड D, इनके हमें मेजर निकालना है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी का यूज करके सारे एंगल का मेजर निकालेंगे। तो पहले E एंगल निकालते हैं। तो पहला सॉल्यूशन E जो निकालना है वहाँ आएगा E + 125, E + 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो E और 125 जो एंगल है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे उसकी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर E इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। तो देयरफॉर E जो है वो उसका मेजर आएगा 55 डिग्री, ठीक है। अब E 55 आया, ठीक है, तो ये F भी 55 आएगा वर्टिकली ऑपोजिट से। तो B लिखेंगे F इज इक्वल टू E और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से F बन जाएगा E और F इक्वल है, तो F की वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब F, P और Q पैरेलल होंगे तो F और A अल्टरनेट एंगल बनेंगे। F इज इक्वल टू A, तो यहाँ लिखेंगे F इज इक्वल टू A अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे F की वैल्यू 55 है, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू आएगा 55। A की वैल्यू हो गई 55, ठीक है। तो अब A इज इक्वल टू हो जाएगा C, ठीक है। A इज इक्वल टू C, वो होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। A इज इक्वल टू C लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो A का 55 वैल्यू आया तो C बन जाएगा वो भी 55 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 125 इज इक्वल टू D, 125 इज इक्वल टू D। 125 और D का रिलेशन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो D का वैल्यू बन गया 125 डिग्री, ठीक है। D के बाद आए अब D इज इक्वल टू B, D इज इक्वल टू B, यहाँ लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे D 125 है, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारे एंगल्स निकालने थे। सब एंगल हमने ढूंढ लिए हैं, A B C D E F। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, बराबर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल M, L और M एक दूसरे को पैरेलल है, यहाँ पे T ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे L और M पैरेलल है, यहाँ पे A और B उसको ट्रांसवर्सल कर रही है। तो हमें x यहाँ पे ढूंढना है और यहाँ पे भी ढूंढना है। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं हम कि यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा
100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक है। अब ये 100 और x दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल T, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका आएगा कि 100 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो और यहाँ लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो x मिलेगा हमको 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ x 80 डिग्री हो जाएगा। सेकंड में यहाँ पे L और M पैरेलल है, A उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये 100 है और ये x है, तो 100 इज इक्वल टू x लिखेंगे, x इज इक्वल टू 100, ठीक है। और ये रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टी का यूज करके हमें एंगल की वैल्यू निकालनी थी। 100 इज इक्वल टू x था करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये और ये हम वर्टिकली ऑपोजिट से ये 100 है, तो यहाँ 100 लिख लेंगे, क्योंकि L और M पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 100 और x दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का 180 होता है, तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे, 180 भी अपने प्लेस पे रहेगा, 100 इधर जाके माइनस होगा, तो x मिलेगा 80। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है, कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 110 था, वहाँ 100 हमने लिया था, उसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये 110 है, तो ये इधर वर्टिकली ऑपोजिट होगा, तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 प्लस x इज इक्वल टू 180, यहाँ लिखेंगे, अब देखो 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों का टोटल 180 होता है, x यहीं रखेंगे, 180 में से ये 110 माइनस होगा, आंसर आएगा 70। ये करेक्शन कर लेना है, वो फिगर में नंबर चेंज हुआ था, प्रॉपर्टी तो सही यूज हुई थी, तो अब हमको 110 यूज करके करेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया है इन द गिवन फिगर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल ABC और DEF, और अब इन दोनों के आर्म्स पैरेलल, मीन्स ये BC पैरेलल EF है और AB पैरेलल DG है। तो हमको यहाँ पे और भी दिया गया है कि इफ एंगल ABC 70, ये एंगल 70 है, देन फाइंड एंगल DGC। तो पहला ये वाला एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे DGC एंगल निकालने के लिए ये AB पैरेलल DE, ठीक है, लिखेंगे AB पैरेलल DE एंड AB और DE पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल है BC, एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, BC ट्रांसवर्सल लाइन है, therefore एंगल ABC is equal to एंगल DGC। रीजन लिख देंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ AB और DG बराबर, DG बोलो या DE, ठीक है, AB और DE पैरेलल है, उसकी ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ABC के इक्वल होगा एंगल ABC के इक्वल DGC होगा, तो देयरफॉर एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है।
उसके बाद है एंगल डी ई एफ, ठीक है। एंगल डी ई एफ निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बी सी को पैरेलल है ई एफ, ठीक है, और उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है डी, ठीक है। तो लिखेंगे बी सी पैरेलल ई एफ and DE is transversal line, therefore angle DGC is equal to angle DEF. Therefore angle DEF, हमने DGC निकाला है तो DGC 70 है, तो DEF हो जाएगा 70। तो इस तरह से दोनों एंगल का हमें मेजर निकालना था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो रहा है, कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। यहाँ पे LM लाइन दी है, यहाँ पे इस फिगर में LM लाइन दी है, यहाँ पे भी LM है और यहाँ पे भी LM है, ठीक है। तो यहाँ इन सबको फिगर में से L और M, कौन कौन से फिगर में L और M पैरेलल है वो हमको बताना है, ठीक है। तो पहले फिगर में चेक करते हैं। तो यहाँ देखो L और M लाइन है, N उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, 126 और 44 दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इनका टोटल 180 होना चाहिए। अगर 180 नहीं हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो ये L और M पैरेलल नहीं है, ये बताएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 126 प्लस 44, ठीक है। 126 प्लस 44 180 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 180 के इक्वल हो रहा है नहीं, वो देख लेते हैं। तो 170 हो रहा है, तो 170 नॉट इक्वल टू 180, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, 180 होना चाहिए, यहाँ पे 170 हो रहा है, 180 जितना नहीं हो रहा है, तो 170 नॉट इक्वल टू 180, तो L इज नॉट पैरेलल टू M, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले तो हमें क्या करना होगा कि ये 75 है, ठीक है। तो ये 75 है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, ठीक है। तो यहाँ L और ये N इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। अब देखो ये दोनों, अब क्या हुआ कि L और M लाइन है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। तो 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 180 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 180 होना चाहिए और यहाँ हो रहा है 150 डिग्री, 150 नॉट इक्वल टू 180, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी 150 है, 180 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये भी L और M पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखेंगे तो ये 157 है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये 57 है, तो ये एंगल भी हो जाएगा 57 करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। L और अगर ये L और M पैरेलल होंगे तो, ठीक है ना। तो हम अभी ले लेते हैं कि ये 57 है, तो ये भी 57 होगा, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे 123 प्लस वर्टिकली ऑपोजिट से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है करस्पॉन्डिंग हम मान नहीं लेते हैं। हम देखो वर्टिकली ऑपोजिट से, तो ये 57 है, तो ये भी 57 हो जाएगा। ये L लाइन है और ये N लाइन है, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस करिए, वर्टिकली हमेशा कैसे होते हैं, दो लाइन क्रॉस करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होती है। अब ये भी इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 57 है, ये 57 प्लस 123 प्लस 57 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखो 7 + 3 10 कैरी 1 8 180 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट दिया, तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना हो रहा है 180 हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ आएगा L is parallel to M, ठीक है। L लाइन किसको पैरेलल है, M को पैरेलल है। यहाँ पे ये लाइन LM और ये है M, ठीक है। तो M और L इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ 70 डिग्री बन रहा है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों का टोटल जो है वो होना चाहिए, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो 180 होना चाहिए। 98 डिग्री प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये 170 हो रहा है। 170 नॉट इक्वल टू 180, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फिगर्स दी थी, यहाँ पे 4 फिगर्स थी, उसमें से एक ही जो है ये थर्ड वाली जो है यही क्या है L लाइन जो है M को पैरेलल है, बाकी तीनों नहीं है। तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टी का यूज करना था, ठीक है, और उसका यूज करके हमें बताना था कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। कॉपी कर लेना है।